निवान जी, यहाँ पर सबसे सब तरीके के सवाल किए गए हैं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये सरकार में है, सरकार के नाते इनसे सवाल पूछा जाएगा। अब विदेश मंत्रालय बता रहा है कि हमने बांग्लादेश सरकार से बात की है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कौन सी ऐसी सीरियसनेस है निवान जी जो आप मिस करें? आप सजेस्ट कर दीजिए आरपी सिंह जी को, क्या पता ये सजेस्ट करें अपने नेताओं को और अपने मंत्रियों को। मैं केवल इतना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर आके कुछ कहें वहाँ के हिंदुओं के लिए। हिंदू जो है वहाँ पे 56 घटनाएं हो चुकी हैं। एक इंडियन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया। प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आपको सीरियसनेस नजर आएगी, लेकिन विदेश मंत्रालय अगर कहेगा निवान जी तो आपको सीरियसनेस नजर नहीं आएगी। मैं हैरान हूँ कि आज इस मुद्दे पर क्यों नहीं हमें सत्ता को घेरना चाहिए। घेरिए हम ना क्यों सर। हम विपक्ष चाह रही है कि आप उस पर बात करिए, आप उस पर चर्चा करिए। आप विपक्ष निवान जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ घेरने के लिए ही घेरना है या वाकई में आपको कोई सोल्यूशन चाहिए? विपक्ष क्या कर सकता है इस स्थिति में? कोई सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार को घेरने के सिवाय सिर्फ घेरने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दा उठाना है या आपको कोई सोल्यूशन चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि सोल्यूशन तो सरकार को देना पड़ेगा। वो सो रही है तो उसको जगाई कैसे? विदेश मंत्रालय पर यकीन नहीं, विदेश मंत्रालय पर यकीन नहीं है। भाजपा खुलकर इस मुद्दे पर बाहर आकर क्यों नहीं बोल रही? ठीक है, अगर ये आप लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते? करे हुआ होता तो क्या करते ये भाजपा वाले? अब उनका सवाल ये है कि बांग्लादेश पे आपके वोट नहीं है और बांग्लादेश में वोट ना होने की वजह से यहाँ बात तो करते हैं लेकिन हवाला दे देते हैं अपनी विदेश नीति की। भाई आप तो वो सरकार है ना जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वालों में से है। क्यों नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को आप सुरक्षित कर पा रहे हैं? असल में क्या है कि मैंने कहा ना, इनको दूरबीन की जरूरत है। इनको दिखता नहीं है, इनकी जरा दूर की नजर या पास की नजर कमजोर है। अरे पश्चिम बंगाल में पूरी पार्टी सड़कों पर है हमारी, बस पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे सर अरे सुनो सर, अरे वो पार्टी वो थी जो आपकी पार्टी को बोलो मत। आप रहीम बाग जाकर बोलो ना। आप शहीन बाग में बताओ, मनीष सिसोदिया ने शहीन बाग में जाकर क्या कहा था बताओ मेरे को। आपकी पार्टी मैं कह रहा हूँ मनीष सिसोदिया ने जब हमने कहा था जो प्रताड़ित हिंदू देश में आ सकता है तो आप विरोध में क्यों खड़े थे? अच्छा आज चलो, आज स्टैंड क्लियर करो, आज स्टैंड क्लियर करो। अब सीए के पक्ष में विरोध में हो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है उसमें सरकार पूरा करेगी, परंतु आप बताओ आप सीए के पक्ष में और सीए के विरोध में हो। पश्चिम बंगाल में आप सीए के, अरे क्यों नहीं, बंगाली है इसलिए, परंतु सीए के पक्ष में विरोध में हो। मैं एक पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अच्छा ठीक है, दो बात सर, दो बात। निवान जी एक मिनट, निवान जी एक मिनट। सीए और एनआरसी, सर एक मिनट रुक जाइए। सीए और एनआरसी पर आरपी सिंह जी मैं इनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन अभी आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। मैं इनसे जवाब ले लूंगी सीए एनआरसी पर इनका क्या है। अरे आपकी सरकार है ना केंद्र में, आपके नेता सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट करें, उससे हासिल क्या होगा? आपको तो ये बताना होगा ना कि आपने क्या सुनिश्चित किया, आपने कैसे सख्ती दिखाई बांग्लादेश सरकार के साथ कि वहाँ हिंदुओं पर हमले रुके ना। ये सर कब से हो रहे हैं हमले? मैं इसलिए क्योंकि थोड़ा अनपढ़ से थोड़ा इनकी ज्ञान बढ़ाता हूँ मैं। ये पीएम साहब का स्टेटमेंट है बांग्लादेश। अरे सुन लो सर, एक मिनट सुना नहीं, टोका नहीं मैंने आपको। आपको सीए के बारे में जवाब देता फिर बात करना। तो पहले सीए के बारे में बात करो, पहले सीए के बारे में बात करो, पहले रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करो, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करो। हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है तो रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करो। अगर माँ का दूध पिया तो सीए के बारे में बात करो। सर अगर आप लोग निवान जी अगर आप चाहते हैं, आरपी सिंह जी एक मिनट, निवान जी अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ सवाल थ्रो करके उसका जवाब ना आए और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो जाएं तो ऐसे नहीं होता है सर। डिबेट में मुझे जवाब चाहिए और मुझे आरपी सिंह से ही जवाब चाहिए कि आपकी सरकार 56 इंच की सरकार, आपकी सरकार रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाली सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को क्यों नहीं रुकवा पा रही है? बस इसका जवाब दीजिए आप। हमारी सरकार, अभी आपने पढ़ा एमईए का बयान पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर सर सुना ना, एमईए अरे एमईए एक सेकंड, हाँ बोलिए। कुछ करते हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी इस पे बयान दे चुके हैं, इनको मैंने पढ़कर सुना दिया प्रधानमंत्री जी का बयान। पूरा देश एक साथ है, आज अच्छा लग रहा है कि विपक्ष भी उसमें साथ आकर खड़ा है। तो आप सर अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना। जिम्मेदारी कोई हमला थोड़ा करेगा, कोई जाकर बंदूक हमला तो नहीं कर सकते। हमला ये रशिया यूक्रेन में भी थोड़ी ना हमला किया था आपने। आप दो देशों के बीच के युद्ध को रुकवा सकते हैं तो हिंदुओं को क्यों नहीं सुरक्षित करवा सकते? ये हमारी डिप्लोमेसी का असर था कि ट्रंप ने, जो कि अभी राष्ट्रपति वहां पर हो जाएंगे, अब उन्होंने भी वहां पर कहा कि हम हिंदुओं के बारे में चिंतित हैं।